once again welcome back to my channel Brainy Brats with जसविंदर कौर। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करेंगे गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इजी सी एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा समझना है। देखो ऑन ग्राफ शीट, आपको ग्राफ शीट पे करना है। ठीक है, देखो उन्होंने कोऑर्डिनेट्स मार्क करवाए हैं। मार्क पॉइंट्स -7,0 to 13,0। देखो दिस इज, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और कहाँ तक गए हम 13,0 तक। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, देखो एक्स एक्सिस पे हमें मार्क करने 0, -15, यानी एक कोऑर्डिनेट्स हमें मार्क करना है -7,0 to 13,0, दैट इज ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह से वाई एक्सिस के 0, -15 to 0,12। 0 का मतलब क्या होता है कि यदि बाद में 0 है तो वाई एक्सिस पे नहीं है, और यदि पहले 0 है तो एक्स एक्सिस पे नहीं है, ओनली वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब देखो इस पूरे फिगर के अकॉर्डिंग वो क्या चाहते हैं। देखो पहले तो यहाँ पे एक बेड रखा हुआ है, ये क्या है, ये वार्डरोब है। ठीक है, इतना हमें गिवन है, ये बेड है। अब देखो वो क्या कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, प्लेस रियान्स स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट। रियान का स्टडी टेबल लगाना है और उसके 3 फीट्स है। ठीक है, 3 फीट देखो कहाँ कहाँ पे है, 8,9, 11,9। 8,9 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। 8,9 का मतलब है एक्स एक्सिस का 8 और वाई एक्सिस का 9। तो ठीक है, देखो हम मार्क करते हैं, ये रहा एक्स एक्सिस का 8 और ये रहा वाई एक्सिस का 9, मतलब समवॉट यहाँ पे आके हमें मिलेगा। ठीक है, ये हो गया 8,9। ग्राफ पेपर पे और इजीली प्लॉट होगा, ध्यान से प्लॉट करना। 11,9, तो 11,9 का मतलब क्या है, सेम 11 हुआ एक्स एक्सिस एंड 9 फ्रॉम दी वाई एक्सिस, तो ये यहाँ जाएगा समवॉट। ठीक है, दैट इज 11,9। ठीक है, ये 2 फुट है टेबल के। नाउ थर्ड फीट है 11,7, सेम एक्स एक्सिस का 11 एंड वाई एक्सिस का 7, मतलब 11,7। ये है थर्ड फीट। अब देखो ये बन गया टेबल। अब पूछा है फोर्थ फीट कहाँ जाएगा, तो देखो फोर्थ फीट कहाँ जाएगा, यहाँ और यहाँ, ऐसे फोर्थ फीट हमारा ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा फोर्थ फीट ज्वाइन होगा तो देखना फोर्थ फीट कैसे ज्वाइन होगा। जहाँ पे हमने 8,9 लिया था, किसका, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, यही बिल्कुल हमारा आएगा वाई एक्सिस पे 8,7। ये हमारा क्या आ गया, फोर्थ फीट ऑफ द टेबल। तो इस तरह से ज्वाइन करने पे हमारा फर्स्ट आंसर क्या बनता है, फोर्थ फीट ऑफ द टेबल, कोऑर्डिनेट्स इसके चाहिए। फोर्थ फीट ऑफ द टेबल विल बी, कितना होगा बेटा, 8,7। ठीक है, अब इसी तरह से देखो वो क्या कह रहे हैं, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या ये अच्छा स्पॉट है टेबल रखने के लिए? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिकॉज देखो ये बेड की स्पेस है, ये वार्डरोब की है। अब देखो यहाँ हम यदि फिट करना चाहेंगे टेबल तो हो नहीं पाएगा, यहाँ पे हो सकता है पॉसिबिलिटी, यहाँ भी है, बट यहाँ रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी स्पेस है आने जाने के लिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, इसलिए ये गुड स्पॉट है। हाँ, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल एंड लेंथ। देखो विड्थ भी निकालनी है, लेंथ भी निकालनी है, तो सेकंड में इज दिस अ गुड स्पॉट, यस दिस इज अ गुड स्पॉट। ठीक है, क्योंकि देखो गुड स्पॉट कब नहीं होता है, यदि आने जाने में या थोड़ी भी वैकेंट स्पेस ना हो दो फर्नीचर के बीच में, तो वो एक गुड स्पॉट नहीं होता, बट इट इज गुड स्पॉट। ठीक है, इसी तरह से देखो थर्ड वन क्या होगा बेटा, फाइंड द विड्थ ऑफ द टेबल एंड द लेंथ ऑफ द टेबल। देखो यदि हम लेंथ ऑफ द टेबल निकालते हैं तो 8,9, 8,7, तो 8 में से 8 गया 0, 9,7। तो देखो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे, 8,9 एंड 8,7। ठीक है, अब इसमें से हम यदि 9 - 7 करते हैं तो लेंथ कितनी हो गई, 2 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से यदि हम यहाँ पे आते हैं तो देखो हमने लेंथ तो निकाल ली, अब जब हमें इसकी ब्रेड्थ निकालनी है तो 9 और 9 तो सेम है। ठीक है, ब्रेड्थ निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, 8,9 एंड 11,9,
ठीक है, ये थर्ड पार्टी चल रहा है हमारा। अब देखो 9,9 तो सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, 9 माइनस 10। नाउ 11 माइनस 8, तो 11 माइनस 8 करेंगे तो इट विल बी 3 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से देखो हमारी लेंथ आ गई 2 यूनिट्स और ब्रेड्थ आ गई हमारी 3 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे हैं रिक्वायर्ड आंसर्स, ये है हमारी लेंथ और ये है हमारी विड्थ। अब उन्होंने पूछा है कैन यू मेक द हाइट ऑफ द टेबल, क्या हाइट ऑफ द टेबल बता सकते हो? बेटा हाइट बताने के लिए हमें थर्ड डायमेंशन की ज़रूरत होती है। देखो अभी हमने ये जो फिगर बनाया रेक्टेंगल है, ये 2D फिगर है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ है। यदि हमें हाइट निकालनी है तो हमारे पास थर्ड डायमेंशन होना चाहिए, बट इसमें हमारा थर्ड डायमेंशन नहीं है, तो हम लिख देंगे वी कैन नॉट फाइंड हाइट एज इट इज़ अ 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर होने के कारण हम इसमें नहीं निकाल सकते। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड, ठीक है, वो भी सॉल्व हो जाएगी ना। अब हम मूव करते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। देखो इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, मतलब B1 पॉइंट पे इस डोर के हिंज हैं, हिंज समझते हो, कब्जे। ठीक है, तो ओपन्स इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। अब देखो यहाँ पे डोर है, ठीक है, यहाँ पे यदि डोर खुलता है तो क्या ये वार्डरोब को टच करेगा? तो देखो हम पहले इसके लिए देखते हैं विड्थ ऑफ द डोर ऑफ बाथरूम। ठीक है, तो विड्थ ऑफ द डोर ऑफ बाथरूम कितना होगा? कितना है? 4 माइनस 1.5, तो ये कितना आ जाएगा? 2.5। ठीक है, और इसी तरह से देखो डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है? देखो बेटा 0 से 3 तक, तो 3 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। तो देखो ये जो डिस्टेंस है वार्डरोब का, ये डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है? ज़्यादा है, और जो विड्थ है डोर की बाथरूम के वो कम है। तो जब डोर के बाथरूम की विड्थ कम है तो वो यदि यहाँ से खुलेगा तो वार्डरोब को टच नहीं करेगा। सो इज इट ओके? विल इट हिट द वार्डरोब? नो, एज द विड्थ ऑफ द डोर, width of the bathroom door is less than the distance of wardrobe from origin से जो डिस्टेंस है उससे विड्थ कम है, सो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब, तो वो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। इट विल नॉट हिट दी वार्डरोब। ठीक है, और इसी तरह से आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? देखो यदि डोर को और वाइडर बनाना है तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल चेंज यही है कि जो डोर है वो बाहर रूम में खुलने की बजाय इनसाइड द बाथरूम ओपन अप हो, मतलब बाथरूम के अंदर खुले। ये चीज़ आप भी नोटिस करना कि जहाँ आपके घरों में वॉशरूम बने, बाथरूम बने हुए हैं तो उनके डोर अंदर की तरफ खुलते हैं, ना कि बाहर की तरफ। तो ये तो हमसे उन्हें आंसर चाहिए था और कुछ ऐसे सजेशंस है जो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, और इस तरह से आपकी बुक डिज़ाइन की गई है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पुट किया गया ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच के सही आंसर्स पे फोकस करें। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि जो डोर ऑफ द वॉशरूम होते हैं वो अंदर बाथरूम में खुलते हैं, ना कि बाहर रूम की तरफ, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो इसके लिए बेटर ऑप्शन हम यही देंगे कि जो डोर है वो कहाँ खुले? अंदर बाथरूम में। ठीक है, सो नाउ अब हम मूव करते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। सो देखो बच्चों, ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.2 के। कल हम इसी के साथ मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो भी इसी पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस है,
उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए। प्लस डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।